अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल्ला और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ कोरिया में जो स्कॉलरशिप्स है और जो पाथवेज है कि हम किस तरह अवेल कर सकते हैं और किस तरह हम साउथ कोरिया फॉर हायर स्टडी जा सकते हैं। तो हम इसको डिस्कवर करने के लिए मैंने कुछ चीज़ें नोट डाउन की है ताकि मैं ये मिस ना करूं और भूल ना जाऊं। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम स्क्रैच टू एंड तक। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई भी यानी क्यूरीज है तो आप पूछ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दो तरह की स्कॉलरशिप है, एक KGSP और उसको GKS भी कहते हैं, और वो थोड़ा सा कम्पिटिटिव है और उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ा ज़्यादा है। दूसरे तरफ हमारे पास आता है प्रोफेसर स्कॉलरशिप, जिसको हम मेन जो हम एक्सप्लोर करेंगे, जो मेन हमारे पास आज डिस्कशन का मेन टॉपिक होगा वो प्रोफेसर स्कॉलरशिप है। और उसमें हमने सबसे पहले क्या करना होता है, वो थोड़ा सा इजी है और वो मोस्टली आप अगर लकी हैं तो यू कैन इजीली गेट। और तीसरी एक और भी है जो जिसमें यानी सेल्फ होता है मोस्टली, उसमें 50% ऑफ का स्कॉलरशिप होता है, यानी फ़ीस ऑफ होती है, बाकी आपको 50% पे करना होता है और अपना एक्सपेंसेस खुद करनी होती है। ठीक है, तो इसके अलावा 50% होती है, 70% और 80% ट्यूशन फ़ीस ऑफ होती है, बाकी जो रहते हैं वो खुद पे करना होता है और बाकी बाहर काम करके वो खुद पे कर सकते हैं। बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ स्टूडेंट। तो प्रोफेसर स्कॉलरशिप में सबसे पहले हमारे पास आता है कि हमने यूनिवर्सिटी जो यानी लेट्स सपोज टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़, टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ इन साउथ कोरिया कर लिया। फिर हमने सारी यूनिवर्सिटीज़ को हमने किसी एक्सेल शीट में डाल देंगे। ठीक है, देन हर यूनिवर्सिटी से आपकी जो डिपार्टमेंट है, आपकी जो फील्ड है, उससे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है उसमें जाएं और उधर से फैकल्टी को सर्च करें, और फैकल्टी में जो भी आपके जो फील्ड से रिलेटेड हैं उनमें से दो ऐसे प्रोफेसर, उनके प्रोफेसर्स के यानी प्रोफाइल चेक करें। तो वहाँ पे बहुत से लोगों ने मेंशन किया हुआ होता है कि मैं यानी मास्टर्स या PhD के स्टूडेंट्स को हायर कर रहा हूँ। ठीक है, और बहुत से लोगों ने लिखा हुआ था दैट्स इट्स ओके, लेकिन आपने वहाँ से 2 या 3 प्रोफेसर को चूज़ करना है और उनको ईमेल करना है। ठीक है, हर यूनिवर्सिटीज़ की। तो लेट्स सपोज आपने 50 यूनिवर्सिटीज़ कर लिया तो 3-3 प्रोफेसर कर लें तो 150 प्रोफेसर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो उनको ईमेल करना है, और ईमेल बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने ईमेल बनाने हैं। ईमेल जो बॉडी है, ठीक है, कुछ प्रोफेसर्स को ईमेल करें, अगर उनका रिस्पांस नहीं आता तो उसको थोड़ा सा अपडेट करें, साथ साथ अपडेट करते रहें और उसको पॉलिश करते रहें। और उसके अलावा आपने CV को बहुत ही बेहतरीन बनाना है। ठीक है, अगर पब्लिकेशन है तो वेल एंड गुड है, अगर पब्लिकेशन नहीं है तो आपकी बाकी प्रोग्रामिंग स्किल्स या बाकी जो भी सॉफ्टवेयर बेस जो स्किल्स वो डिफरेंट स्किल्स आपकी हो तो वेल एंड गुड है, और उनको हाईलाइट करें। और ऑनलाइन आपने कुछ शोकेस बनाए, लाइक किसी भी आपने कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है तो वो किसी ऑनलाइन यानी गूगल ड्राइव पे या किसी और यानी गूगल साइट पे है, वहाँ से बहुत से प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे मिल जाते हैं, वहाँ पे अपलोड करें और वहाँ से आपका लिंक आपने अपने CV में ऐड करना है। ठीक है, तो वो बहुत ही फ्रूटफुल होता है। देन हमारे पास ईमेल लिस्ट, आपने ईमेल लिस्ट उनका ढूंढना है। ठीक है, प्रोफेसर की लिस्ट हो गई, फिर ईमेल हो गए। ठीक है, 150 ईमेल आ जाएंगे आपके पास यानी उसी हिसाब से। फिर देन आपने उनको ईमेल भेजना है अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपर्टीज़, यानी अकॉर्डिंग टू देयर फील्ड, यानी उनके फील्ड के हिसाब से आपने ईमेल बनानी है और उसमें अपडेट करने हैं थोड़े बहुत। ठीक है, और उसको भेजना है, और उसके साथ साथ आपने उनको रिमाइंडर ईमेल लाजमी भेजना है 1 हफ्ते बाद हर प्रोफेसर को। यानी ये किस तरह बनाना है, ये किस तरह यानी डेटाबेस वगैरह बनाना है, वो सारा मैंने एक पीछे 2-3 वीडियोस बनाए हुए हैं, उनको देखें, वो उसमें बहुत ही क्लियर मैंने एक्सेल शीट में बनाए हुए हैं सारे से A to Z। फिर वहाँ से हमने एक्सेप्टेंस लेना है। ठीक है, प्रोफेसर को सारे प्रोफेसर को जब ईमेल करेंगे तो कोई ना कोई आपको रिस्पॉन्स देगा फर्स्ट ईमेल पे, और अगर ना दे तो आप रिमाइंडर भेजेंगे 1 हफ्ते बाद, तो आपको 1 हफ्ते बाद आपको लाजमी यानी रिस्पॉन्स आएंगे। और ये मैंने मेरा अपना एक्सपीरियंस है, 60 to 70% प्रोफेसर्स आपकी जो रिमाइंडर ईमेल पे आपको रिस्पॉन्स करते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं किसी और का वो जनरल कोई भी हो सकता है।
ये मैंने अपना ज़ाती तजुर्बा बताया। और उसके अलावा हमारे पास जब एक्सेप्टेंस लेटर आ जाती है, यानी प्रोफेसर आपको एक्सेप्ट करते हैं, आपकी इंटरव्यूज़ वगैरह होती हैं, ठीक है, आपके यानी डिस्कशन जो भी डिस्कशन आपस में डिस्कशन होगी और इंटरव्यूज़ वगैरह होने के बाद वो आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं, देन एक्सेप्टेंस लेटर आपको भेज देंगे यानी ईमेल कर देंगे। देन आपने एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ जाना है और ये याद रखें कि यहाँ पे IELTS 5.5 कोरिया में लाजमी रिक्वायर्ड है, ठीक है, मिनिमम जो वीज़ा के लिए है, ठीक है। आपने सारा प्रोसेस करने के बाद आपके पास अगर IELTS नहीं है तो आपका रह जाता है एट द एंड वीज़ा में इशू आ जाता है। तो 5.5 आपका IELTS में होना लाजमी है और वीज़ा प्रोसेस। तो फिर आपने एप्लीकेशन यानी प्रोसेस स्टार्ट की, यानी ठीक है, यानी एक्सेप्टेंस मिल गया। देन आपने स्टडी इन कोरिया के एक वेबसाइट है, वहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी होगा, ठीक है, जिस यूनिवर्सिटी से आपने एक्सेप्टेंस लिया है, जिस प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लिया है, वहाँ का आपके पास यानी स्टडी इन कोरिया के नाम से एक साइट होगा, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें और उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस जो भी फॉर्म है वो सारा फिल करें। फिल करने के बाद आपको वो सबमिट करें। देन आपको प्रिंट आउट मिलेंगे एक फॉर्म, वो प्रिंट आउट करके और बाकी दूसरे कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ वो वहाँ पे गिवन होगा, वो यूनिवर्सिटी जब आपका यूनिवर्सिटी के साइट पे, ठीक है, एडमिशन प्रोसेसिंग में सारा गिवन होगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आपने वो सारा डॉक्यूमेंट मिला के वो यूनिवर्सिटी को भेज देना है और यूनिवर्सिटी आपकी स्क्रीनिंग करेंगे, देखेंगे कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे। चेक करने के बाद आपका अगर पास हो जाते हैं देन आप फर्स्ट स्क्रीनिंग में पास कर दिए जाएंगे और आपका नाम लिस्ट में आ जाएंगे कि यू हैव पास द फर्स्ट स्क्रीनिंग। और सेकेंड स्क्रीनिंग में इंटरव्यूज़ होते हैं, यानी अगर पैनल है 2-3 प्रोफेसर्स के पैनल है तो वो इंटरव्यूज़ करेंगे। अगर एक प्रोफेसर है अपना जो सुपरवाइज़र है वो है तो वो अकेला इंटरव्यू करेंगे। देन अगर आप इंटरव्यू भी पास कर जाते हैं देन आपके पास स्क्रीनिंग यानी सेकेंड स्क्रीनिंग भी पास हो जाती है। और इंटरव्यू टिप्स एंड ट्रिक्स के नाम से एक और मैंने वीडियो बनाई हुई है कि इंटरव्यू किस तरह देना है, वो भी आप उधर से ये चैनल से देख सकते हैं। फिर इसके बाद आपका यानी सेकेंड स्क्रीनिंग भी होने के बाद आपको यानी आपने अगर फ़ीस वगैरह पे करने होते हैं, फ़ीस पे करनी है तो फ़ी पे करनी होती है, ठीक है। जिस तरह 50% स्कॉलरशिप है यानी 50% ट्यूशन फ़ी आपने पे करनी है, तो उस केस में आपको फ़ी पे करनी होती है 50%। अगर किसी का 100% स्कॉलरशिप है यानी प्रोफेसर स्कॉलरशिप मोस्टली 100% ही होता है, तो उसमें आपने कोई फ़ी सब में पे नहीं करनी होती। तो आपको यानी एडमिशन डॉक्यूमेंट आपको पहुंच जाते हैं आपके घर पे, ठीक है। आपके घर के एड्रेस पे आपको एडमिशन डॉक्यूमेंट्स 3-4 डॉक्यूमेंट्स होती है, वो वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड है, वो आपके उधर पहुंच जाती है, घर पे पहुंच जाती है, पाकिस्तान में, इंडिया में या बांग्लादेश में, जहाँ पे भी। देन आपने उस डॉक्यूमेंट को लेके जाना है एम्बेसी और एम्बेसी में प्रोसेस करना है वीज़ा प्रोसेस, ठीक है। वीज़ा प्रोसेस करने के बाद वो थोड़ा सा 2-3 हफ्ते लेता है। और उस दौरान आपने यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ में जो लड़के हैं, इंटरनेशनल लड़के हैं, जो आपकी यानी लेट्स सपोज आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो पाकिस्तानी लड़के होंगे, ठीक है। तो उनके साथ कांटेक्ट करना है और उनसे अकोमोडेशन की बात करनी है और उनसे कहना है कि मेरा वीज़ा वगैरह प्रोसेस में है, तो मुझे अकोमोडेशन का थोड़ा सा आइडिया दे दें या अकोमोडेशन का थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा हेल्प करें। तो इस तरह करके आप उनके साथ कांटेक्ट करें। तो बहुत से अच्छे लोग हैं, बहुत से नाइस लोग हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे, वो आपको सजेशन देंगे, गाइड करेंगे, ठीक है। बिफ़ोर आप उधर जाने से पहले अकोमोडेशन का इंफॉर्मेशन लेके या अकोमोडेशन करके जाएं तो आपके लिए इजी रहेगा। अदरवाइज़ 4-5 डेज़ या 1 वीक बड़ा मुश्किल होगा। देन आपका क्योंकि यानी 2021 में एकोमोडेशन, वीज़ा एंड एयर टिकट सबका अराउंड मुझे आया था 2000 से 2500 के दरमियान यानी डॉलर, ठीक है, वहाँ पे ख़र्चा आए थे। तो वो एनीवे आप आगे पीछे से भी कर सकते हैं, अपनी दोस्तों से या रिश्तेदारों से करके भी कर सकते हैं। देन आप मूव वहाँ पे जाके उनको रिटर्न कर सकते हैं इजीली।
और जो स्कॉलरशिप मिलनी है वो पीएचडी के लिए है, वो मास्टर्स पीएचडी के लिए है 1200 यूएसडी यानी $1600, 1.6 मिलियन कोरियन वॉन और 1200 यूएसडी। और जो मास्टर्स के लिए हैं वो है 750 यूएसडी या 1 मिलियन। वो अभी इंक्रीज़ हो गया, पहले कम थे, यानी बहुत कम थे। तो ये हो गई स्कॉलरशिप्स जो। और तीसरी जो चीज़ है हमारे पास वो है एक्सपेंसेस, यानी रेंट का जो एक्सपेंसेस है वो सबसे ज़्यादा है और वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है आपकी जो सेविंग को। ठीक है, रेंट और ग्रोसरी। रेंट वहाँ पे जब मैं था 2023 के दौरान, 2022 में $190, ठीक है, और मिनिमम $190, और आगे जितने भी आप अच्छे घर में रहेंगे, अच्छे बड़े घर में रहेंगे, उसके हिसाब से इंक्रीज़ करता जाएगा। और मोस्टली लोग जो प्रेफर करते हैं दूसरों के साथ शेयर करके रखने में, क्योंकि उसमें आपका अच्छा खासा बच जाता है। ठीक है, रेंट हाफ हो जाते हैं, बाकी ग्रोसरीज में भी अच्छा खासा बच जाते हैं, तो वो मोर बेटर है फॉर सेविंग, अगर आप सेविंग करना चाहते हैं। देन ग्रोसरीज डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सपेंस करते हैं, कितना स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आपका कितना हाई रखते हो या कितना मीडियम रखते हो या लो रखते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। और उसके बेसिस पे आपका सेविंग बन जाते हैं, आपका सेविंग थोड़ा बहुत हो जाते हैं अगर आप हाई स्टैंडर्ड रखते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड थोड़ा लो रखते हैं और रेंट आपका कम है तो आपकी सेविंग इजीली अच्छा खासी सेविंग हो जाती है। अगर रेंट ज़्यादा है तो वो वेरी करता है। ठीक है, तो फिर बहुत से लोग जो है लड़के हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, रूम शेयर करते हैं, ताकि वो सेविंग कर सकें, ताकि वो एक्सपेंसेस को मिनिमाइज़ कर सकें। बाकी जॉब के हवाले से आप मास्टर्स के बाद बहुत से लोग हैं वो या जॉब करते हैं या वहाँ से कोरिया से निकल जाते हैं, यानी दूसरे कंट्रीज़ में, यानी कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में या यूएसए में या जर्मनी वगैरह निकल जाती है, यूरोपियन कंट्रीज़ में। वहाँ पे थोड़ा सा सबसे बिग इशू जो आता है वो है लैंग्वेज बैरियर। आप कोरियन बोलना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, एनीवे जो सीख लें वो अलग खाता, लेकिन सीखना बड़ा इजी नहीं है, सीखना भी। तो उसकी वजह से आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी कम हो जाती है और आपके लिए बाकी चीज़ों में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे, आईटी के जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, बाकियों का मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन आईटी का मैंने अप्लाई किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी एक जगह पे हुआ था, लेकिन बट ड्यू टू सम अदर रीज़न्स वो मैं ज्वाइन नहीं कर सका। और इस तरह ठीक है, वहाँ पे जॉब बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक लैंग्वेज बैरियर आती है, उसकी वजह से आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को रिड्यूस करता है। फिर टेक्नोलॉजी वाइज देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया यानी जो साउथ कोरिया है वो बेस्ट है, बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी वाइज आपकी लाइफ स्टैंडर्ड बहुत वहाँ पे बहुत अच्छी है। ठीक है, बहुत बेहतरीन इन्वायरमेंट्स है, बेहतरीन लोग भी बेहतरीन है। ठीक है, लेकिन बस लैंग्वेज बैरियर की वजह से लोग आपसे भागते हैं और आप लोगों से भागते हैं। ठीक है, ये इशू है। बाकी बहुत ज़बरदस्त कंट्री है कोरिया, और स्टडी के हवाले से और रिसर्च के हवाले से बहुत ज़बरदस्त कंट्री है। तो थैंक यू वेरी मच।